अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ पूरी तरह से। बैठिए, बताइए पूरी तरह से मतलब क्या? इस बार ये रिश्ता पक्का होएगा। अरे कर्म करेगा तो फल पाएगा और कांड करेगा कांड। किसने क्या कांड? कौन सा कांड? आज तो गीत को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं ना। जैसे ही लड़के वाले घर से निकलेंगे ये चिंतामणि उनके पीछे जाएगा, लेकिन आज वो अकेला नहीं होगा, उसके पीछे मैं और आप होंगे। थैंक यू सुंदर जी। अरे आंटी जी, ये मास्क ऊपर चढ़ा लीजिए। मुझे एक बार है ना कोरोना हो चुका है, इसलिए दोबारा नहीं होने वाला। ऐसा कछु नहीं है आंटी जी कि एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं होगा। ये वायरस बहुत ही तेज है, जरा सा मौका मिल जाए तो ये झट से पकड़ ले। ए लेला, तू चुप कर और जा यहाँ से, जा जा। आंटी जी, अगर आप मास्क नहीं लगा रही है ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। ठीक है। अरे राधा जी, मास्क लगा लीजिए और चलिए उस जड़ी बूटी के पीछे, इसको छोड़िए। चलिए चलिए भैया, मास्क लगा रहे हैं, ये देखो। चलिए चलिए। चलो 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 चलो, कहाँ गया? ये तो अरे यही तो था, कहाँ चला? ये तो वही लड़का है जो गीत को देखने के लिए आया था। हाँ, ये इसकी जासूसी कर रहे हैं, लेकिन क्यों? पता लगाते हैं। चलो। जी हाँ, लड़का लड़के के गुण मिले ना मिले, पर लड़के के 36 गुण डॉक्टर साहब की इस लिस्ट से जरूर मिलने चाहिए। और कोविड के बाद तो इस लिस्ट में और इजाफा हुआ है। अब अपने डॉक्टर साहब को तो बाखूबी पता है कि कोविड के इस काल में सबसे जरूरी है दूर से नमस्ते। तो बस 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीन है जरूरी। और जो भी कोविड के नियमों को रखेगा याद, वही बनेगा डॉक्टर साहब का दामाद। क्योंकि जहां कोविड नियम नहीं, वहां रिश्ता भी नहीं। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते
अबे चल चल जल्दी चल चॉकलेट। अबे यार नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। अबे चल ना चल, जल्दी 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 भाग। ये थकने का समय नहीं है चॉकलेट। ओ तेरी, यहाँ तो अलग ही बवाल है। अरे रास्ता तो भाई, अरे संभाल के देख के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो देख रहे हैं वो सच है और यहाँ ऐसा कुछ फिल्मी हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हैं जनाब, क्योंकि विशु ने गीत को तो संभाल लिया था, लेकिन लड्डुओं को वो नहीं संभाल पाया, जो ट्रे से उछल उछल कर लोगों के पैरों तले कुचले गए। लड्डू की डिलीवरी तो 6 बजे की थी। अब ये इशू कैसे सॉल्व करेगा विशु? यार चॉकलेट हमारे लड्डू। यार तू देख के चलता नहीं है, सब गिरा दिया तूने। विशु, हाँ बोल। तुमने मैं कीचड़ में गिरा दिया। कीचड़ से तेरे को बहुत परेशानी हो रही है ना? कीचड़ के साथ तो तेरी रिश्तेदारी है, तेरे दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है। एडजस्ट कर ले कीचड़ के साथ थोड़ा सा। विरासत में मिली है ही नहीं ये दुश्मनी, बचपन से ही ये दोनों बिल्कुल अपने अपने पप्पा की तरह ही लड़ते हैं। यार मेरे लड्डू। ओ, कितना बुरा हुआ ना। हमें तुमसे ना कोई हमदर्दी नहीं। चॉकलेट चॉकलेट। विशु, शामत आ गई भाई। तुझे पड़ी क्या? मुझे भी। 6 बजने वाले विशु, एक भी लड्डू नहीं बचा। अरे बचा है ना, एक लड्डू बचा है। थैंक यू दे। क्यों चाहिए? दे ना। अबे दे। ले। आखिरी लड्डू, इसे ना मैं घर जाके आराम से हाथ धो के खाऊंगी। वो क्या कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वाह 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 वाह। चॉकलेट, चॉकलेट से बात कर रही हूँ ना मैं। जब ना शाम को किसी की धुनाई पिटाई और सुताई हो रही होगी ना, वाह 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 वाह, मजा ही आ जाएगा। और मैं रास्ते से ना पॉपकॉर्न भी खरीद लेती हूँ। वो क्या कहते हैं ना कि एंटरटेनिंग सीन हो और पॉपकॉर्न, तो मजा ही आ जाता है। वाह वाह वाह। अबे छोड़ ना, पैसे लड्डू यार, क्या करेंगे अब? अबे हाँ यार लड्डू यार। आधा खानदान उल्टी दस्त कर करके बीमार पड़ा हुआ है कल से आपके आके लड्डू खा के। अरे नहीं चाचा, ये लड्डू हमारे हैं ही नहीं। तुम ही तो डिलीवर किए थे। वो लड्डू गिर गए थे। तो क्या गिरे हुए लड्डू पहुंचाए? पॉपकॉर्न तो अब चाहिए, वो भी पूरे मोहल्ले को। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। सन्नाटा। हमको काहे मोटा मोटा कह के बुलावे, तभी मोटा तो दारोगवा के पापों का अंगन बा। हाँ,
मोटा तो उस सेठ के झोली में छुपा धन बा। यार गीत बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है? सुबह सुबह सन्नाटा ही होता है यार। पहली बात तो ये है कि 11 बजे को ना सुबह सुबह नहीं कहते, सिर्फ सुबह कहते हैं, जो कि थोड़ी देर में ना दोपहर हो जाएगी। और दूसरी बात ये है, मुझे ये बताओ कि विशु के घर में इतनी शांति कैसे है? यार मुझे क्या पता विशु के घर में इतनी शांति क्यों है, पर तुमने हमारी नींद क्यों खराब कर दी? देखो तुम ना सटकाओ मत मेरी। बाइसेप बना रहा है ये, मुझे जला रहा है ये मसल्स बना के। मुझे ना अभी के अभी जानना है कि ये बचा कैसे? लट्टू तो सारे के सारे गिर गए थे ना, तो फिर किया क्या तुम लोगों ने? यार गीत मैं नहीं बताने वाला, मुझे नहीं पड़ना तुम्हारे पछड़े में, ठीक है? चॉकलेट दे तू, तुझे मेरी कसम, तुझे बिहारी जी की कसम, विद्या रानी की कसम, तुझे वो रोड नंबर 9 है कुसुम की कसम। कुसुम, ये थोड़ा आराम से बोलो यार, कुछ सुन लेगा। यार कितने कमीन हो यार तुम दोनों। आए हाय, अब आया चॉकलेट पहाड़ के नीचे। रोड नंबर 9 है वाली, हाँ? अब तो तेरी जुबान राजधानी से तेज चलेगी। हाँ हाँ, दिमाग तो तेरा ही तेज चलता है। हमने तो प्रोटीन सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए पिया है। देखो तुम हो बैल बुद्धि। कौन, मैं? हाँ, तुमने ना सिर्फ भैंस का ही दूध पिया है। अबे ओए, दूध भैंस का पिया जाता, बकरी का नहीं। चॉकलेट उगल तू अब। गीत, तू मुझे जितनी कस्में राज उगलवाने के लिए दे रही है ना, उतनी ही कस्में विशु मुझे राज छुपाने के लिए दे चुका है। रोड नंबर 9 वाली की भी। वो कौन है? पम्मी जी। तुझे पम्मी जी की कसम। इस मोहल्ले में रहने वाले हर काबिल इंसान की कसम मुझे मिल चुकी है। पम्मी जी, अमन भैया, गूगल चाचा, अंजलि, यहाँ तक कि तेरी टीचर दीदी की भी। कितना गिरा हुआ है रे तू? वाह बेटा, वो गिरा हुआ है और तू उठी हुई। सही कहा था मैंने, कमीने हो तुम दोनों। ऐसे लड़ते रहते हो पर खोपड़ी एक जैसी चलती है तुम दोनों की। चलो बाय, मैं जा रहा हूँ। अरे नायरा बेटी का फोन है। बाय मेरी तरफ से, बाय बाय। बाय मामा। कैसी है मेरी नन्ही जान? और कैसी आई तुम्हारी अस्थमा की रिपोर्ट्स? मुझसे पूछोगी तो मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन अगर आप मासी का चेहरा देखोगी ना तो आपको पता लगेगा कि मुझे कितनी भयंकर बीमारी है। बुआ का हाल तो पता है मुझे। अच्छा तुम ये बताओ, कल यहाँ पहुँच रही हो कि नहीं? और नानी को बूस्टर डोज लगा कि नहीं? 9 महीने हो गए उनकी सेकंड डोज को। अरे तैयार ही नहीं थी, कह रही थी 2 डोज तो ले लिए, अब बूस्टर डोज क्यों लेना? और वही फालतू सा लॉजिक कि कोविड चला गया। मैंने कितना समझाया कि वायरस से पूरी तरह इम्यूनिटी के लिए ये बूस्टर डोज कितना जरूरी है, और वो भी सही टाइम इंटरवल पे लेना, लेकिन नहीं। तो मैंने भी अपना तिरुप का इक्का फेंक दिया। मैंने भी कह दिया अगर आप बूस्टर डोज के लिए नहीं जाओगे तो मैं भी अपना फॉलोअप चेकअप नहीं कराऊंगी। तुम नानी हो सबकी। हाँ वो तो मैं हूँ। बनवारी लाल बाहर आओ। बनवारी लाल। नायरा तुम अपने ना ध्यान रखना, बाद में फोन करते हैं, यहाँ ना कुछ धमाल होने वाला है। आप जहाँ पे रहती हो ना वहाँ पे धमाल ही होता है। बाय। बनवारी लाल बाहर आओ। अबे तुमको हम अकल से पैदल दिखते हैं का ताऊ? तुम्हारी दुकान हमारी मौसी ने बताई थी कि यहाँ बहुत बढ़िया लड्डू बिकते हैं। हाँ तो बिकते ही हैं। बनवारी लाल मिठाई वाले अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना नाम खराब नहीं होने देंगे। अरे बड़ी इज्जत है हमारी शहर में, दूर दूर से लोग आते हैं। अरे लाला जी, आपकी मौसी, उनका वजन 50 किलो से 90 किलो तक पहुंच गया। वो भी हमारे दुकान के लड्डू खा खा के। और क्या, इतनी बड़ी फैन है वो हमारे दुकान की और लड्डू की। चाची एक तो तुम हमको लाला लाला मत कहो, ऊपर से हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। हमें आज ताऊ से निपटने दो। हाँ तो ताऊ। लाला जी पहले हमें ये बताओ कि तुम मेरा ताऊ क्यों बुला रहे हो और मुझे अपनी चाची जी बता रहे हो? ये भी कोई बात बनी क्या? या तो इन्हें चाचा कहिए या मुझे ताई कहिए, फैसला करो। रानी जी बिल्कुल सही कहा आपने, आप कितना डीप सोचती है। इसीलिए तो हम आपके मुरीद हैं ना।
है ना रानी जी? है अभी ना सबके सामने मुझे लज्जा देते हो। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? ये लड्डू खा के देखिए, अभी के हैं क्या? बिल्कुल नहीं अंकल जी, वो है तो यही लड्डू डिलीवर हुए थे। आधा खानदान उल्टी दस्त कर करके बीमार पड़ा हुआ है कल से आपके आके लड्डू खा के, और ऊपर से देसी घी का बोल कर सड़े हुए तेल में लड्डू बनाते हो। ओ लाला जी, कब से आप हमें ये ऐसे ऐसे करके लड्डू जो दिखा रहे हो ना, ये हमारी दुकान के नहीं है। क्यों बिसु के पापा? पॉपकॉर्न तो अब चाहिए, वो भी पूरे मोहल्ले को। वही तो, ये लड्डू अलग हैं। ताऊ जी, डिलीवरी यही लड्डू हुए थे हमारे यहाँ। अरे नहीं चाचा, ये लड्डू हमारे हैं ही नहीं। अरे तुम्ही तो डिलीवर किए थे। वो लड्डू गिर गए थे। गिर गए थे? और कल तुमने सारे लड्डू गिरा दिए? मतलब नीचे गिरे हुए लड्डू दिए आपको? विशु, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। क्या किया तुमने विशुआ? देख गीत, तू ना चुप रहे। ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है। वजह तू है, ये सब तो बहाने हैं। एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। क्यों? तो क्या गिरे हुए लड्डू पहुंचाए? नहीं नहीं, वो मैंने चॉकलेट बताना है, सारी कहानी चॉकलेट बताएगा आप। क्या? वो हमने किसी और से लड्डू लेके आपको डिलीवर कर दिया। हाँ? कहा था ना आपसे, विशु ने कोई जिम्मेदारी वाला काम किया ही नहीं आज तक, और यहाँ तो उसने पूरी की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और 3 गुना नुकसान वसूल गया। 100 लग। इस बार तो हमेशा विशु का पक्ष लेने वाली रानी जी का भी खून खौल गया। बाप की बेइज्जती तक तो ठीक है, विशु इस पब्लिक प्लेस में अपनी बेइज्जती को कैसे सहे? तो भैया वो वहां से निकल लिया। इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिजाइनर बनना सपना है मेरा। छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे किस्से और बड़े बड़े सपने। कहीं सपनों के पूरे होने की बात हो रही है और कहीं तो सपनों ने अब तक दस्तक भी नहीं दिया है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिसु के पापा। अरे रानी जी, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। लीजिए, दूध पी लीजिए। नहीं, मन नहीं कर रहा। आप अगर इस तरह से रोती शक्ल लेकर बैठेंगे ना तो फिर हम भी रो देंगे। हाँ। अरे आप क्यों रोएंगी रानी जी? एक आप ही हैं जो हमें समझती है, वरना ये विशु ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें दुखी करने में। रानी जी, आप तो सब जानती हैं, आपने देखा है कैसे हमने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ा है। कभी कभी तो लगता है कि गधा विशु नहीं, हम हैं जो उससे उम्मीद पाले हुए हैं। समय बदलते देर नहीं लगती बिसु के पापा। अभी रात है तो सवेरा जरूर होगा। अब देखिए ना, पूरे देश भर में ये कोरोना की महामारी आ गई, लॉकडाउन लग गया, लोगों के तो जैसे काम ही ठप पड़ गए। लेकिन इस लॉकडाउन में पता है एक अच्छी बात भी तो हुई है। परिवार महीनों तक एक दूसरे के साथ घर में मिलजुल के रहने लगे। और देखिए ना, देखते देखते हमारी दुकान वो भी तो खुल गई ना। खुली कि नहीं? खुली। आप ही तो कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी। हाँ,
अब देखिए ना, जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ गई ना। अब देखना, हमारा बिस्सू भी धीरे धीरे वो भी पटरी पर आ ही जाएगा। हमें पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आपका तो सपना है ना कि हमारा बिस्सू हमारी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाए और इस शहर के बीचों बीच हमारी बहुत बड़ी सी मिठाई की दुकान हो। देखना, आपका ये सपना जरूर सच होगा। पता नहीं मैं अपनी बेटी के लिए परफेक्ट दूल्हा ढूंढ पाऊंगा या नहीं। इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिजाइनर बनना सपना है मेरा, और मेरा ये सपना एक दिन जरूर सच होगा। इन सबके सपनों को देखकर मुझे अपना सपना याद आ गया। अरे हाँ, मैंने तो आपको अब तक बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं। मैं हूं कोविड-19। क्या हुआ? सुन के झटका लगा? अरे आप तो क्या, बड़े बड़े देश तक मुझसे हिल गए। मेरी वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान तक चली गई, और उन लाखों में कई आपके अपने भी थे जिन्हें आपने हमेशा के लिए खो दिया। मुझे पता है कि मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, और इस बात का दुख मुझे भी बहुत है। पर सवाल यह है कि क्या यह सब सच में मेरी वजह से हुआ है? सोच कर देखिएगा। अच्छा छोड़िए, मैं तो कहूंगा आप बस अपना ध्यान रखिए, अपने पर्यावरण को साफ रखिए, अपने तौर तरीकों और आदतों में थोड़ा सा सुधार ले आइए, सारे नियमों का पालन करिए, तो मैं तो क्या, कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सिर्फ आज ही नहीं, आगे भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जानते हैं, यही है मेरा सपना। छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे किस्से और बड़े बड़े सपने। कहीं सपनों के पूरे होने की बात हो रही है, और कहीं तो सपनों ने अब तक दस्तक भी नहीं दिया है। पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। जेके भैया का कपड़ा आपके मास्क के ऑर्डर से पहले पूरा होगा। कौन थे ये लोग? थे कोई गुंडे के लोग। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों? क्या मास्क नहीं बन पाएंगे अब? ये जेकी है कौन?